नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। एक लंबे समय से दोस्तों एपीएस की भर्ती का इंतज़ार छात्र कर रहे थे। आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ। सितंबर यानी कि अगले महीने तक दोस्तों आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग 300 प्लस पोस्ट यहां पर रहने वाली। वन बाय वन दोस्तों हम बात करने वाले हैं। बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी दोस्तों यूपीपीएससी की तरफ से निकाली जाती है। आरओ और एपीएस ये दो वैकेंसी दोस्तों ऐसी हैं जिनमें कि कोई भी इंटरव्यू नहीं है। आप परीक्षा पास करके सीधा टाइपिंग दे करके और स्टेनो निकाल करके एक बहुत प्रतिष्ठित नौकरी पा सकते हैं। हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसका सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर की परीक्षा होगी, इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे जो कुल पद निकालने की बात चल रही है दोस्तों, लगभग 300 प्लस पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसकी योग्यता की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में पास किया हो, उसके साथ आपके पास ट्रिपल सी हो, स्टेनो आप जानते हो और इसके साथ साथ हिंदी की टाइपिंग भी आपसे आती हो। स्टेनो भी आपसे हिंदी में ही पूछा जाएगा। बात क्लियर हो जाती है। आयु की हम बात करें तो 21 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस परीक्षा को दे सकता है, अगर ऊपर की सारी योग्यताएं वो पूरी करता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है, क्या क्या पूछा जाता है परीक्षा में। 350 नंबर की दोस्तों कुल ये परीक्षा होनी है आपकी। 350 अंक की कुल परीक्षा में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएस के ऊपर। 100 नंबर का आपसे जीएस पूछा जाएगा और सिलेबस दोस्तों जैसी ये पोस्ट है उसके हिसाब से बहुत ही सरल सिलेबस है। टॉपिक कहाँ कहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सारे टॉपिक यहाँ पर बताए गए हैं। शब्द संक्षेप आपसे 10 नंबर का पूछा जाना है, इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। भूगोल आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर भूगोल भारत और उत्तर प्रदेश ये दोनों ही आपको बहुत अच्छे से देखना है। साथ ही साथ आप विश्व भूगोल भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन यूपी का भूगोल जरूर देख के जाइएगा। इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास के भी 10 नंबर हैं, विज्ञान के भी 10, तीनों विज्ञान पूछे जाएंगे आपसे। गणित के 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल लेवल के होंगे। मान के चलो अंक गणित यहाँ पर पूछा जाएगा। पुस्तक और उनके लेखक, जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, वर्तमान की कुछ पुस्तकें देखनी है और जो प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जो पुस्तकें वो आपको बहुत अच्छे से देखनी। संविधान आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। खेल जगत से संबंधित भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कुछ करंट के रहेंगे और कुछ ट्रॉफी वगैरह से संबंधित जो रहते हैं वहाँ से ये रहेंगे, कौन सा पदक किस खेल में दिया जाता है। स्मारक, इमारतें और नगर से संबंधित 10 क्वेश्चन होंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित भी 10 क्वेश्चन, यानी कि ये थोड़ा करंट का हिस्सा हो जाएगा। तो सिलेबस आपको पूरी तरीके से पता है जीएस का कि जीएस में आपसे यहीं से पूछेगा, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। लगभग जीएस में ऑल ओवर जीएस यही होता है जो इन्होंने यहाँ पर सिलेबस में दे दिया है। पेपर 2 की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। हिंदी पूछी जाएगी दोस्तों आपसे, 100 अंक की हिंदी से संबंधित ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पर एक निबंध आपसे लिखवाया जाएगा जिसके 25 नंबर आपको मिलेंगे। पत्र आलेखन आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा, सरकारी अर्ध सरकारी जो भी पूछेगा उसका पूरा फॉर्मेट आपको बना के दिखाना होगा। इसके मिलेंगे आपको 10 अंक। अपठित गद्यांश से संबंधित दोस्तों आपसे कुछ गद्यांश दिए जाएंगे आपको, जिसमें आपको लिखना होगा। छांट के शीर्षक अवतरण वगैरह पूछ लेता है तो यहाँ पर इसके आपको 20 अंक दिए जाएंगे। वाक्य शुद्धि से संबंधित दोस्तों आपको 10 अंक दिए जाएंगे। विलोम शब्द और पर्यायवाची के कुल 5 प्रश्न रहेंगे। मुहावरे आपसे 10 नंबर के पूछे जाएंगे, इसमें लोकोक्तियाँ भी शामिल होंगी। वाक्यांश से संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है। इसके अलावा संक्षेपण आपसे 10 अंक का पूछा जाएगा। तो 100 नंबर का पेपर आपका हिंदी का रहेगा और 100 नंबर का पेपर आपका जीएस का हो जाता है। टोटल परीक्षा 350 अंक की है, तो 200 नंबर हमारी कंप्लीट यहाँ तक हो गए। अब आ जाते हैं पेपर 3 की तरफ को। पेपर 3 में असली चीज़ें शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आपसे हिंदी आशुलेखन यानी कि हिंदी का स्टेनो जो होता है वो आपसे लिखवाया जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, यही आपको मेंटेन करनी है। कुछ एरर माफ़ होती हैं तो उन्हें आप देख लेंगे। इसके मिलेंगे दोस्तों आपको 135 नंबर। जहाँ आपकी मिस्टेक रहेंगी ये नंबर उसी हिसाब से आपके कटते रहेंगे। पेपर 4 पे आ जाते हैं। जो स्टेनो आपने ऊपर लिखा है इसको अब ट्रांसलेट करके कंप्यूटर पे देना है। इसके लिए आपको मिलेंगे 15 अंक। स्पीड आपकी हिंदी की होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पर 25 वर्ड पर मिनट। तो ये है दोस्तों पूरा इसका सिलेबस। 350 नंबर की परीक्षा किस किस तरीके से बटी हुई है वो आपने सब यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर आपसे स्टेनो आता है
थोड़ा बहुत आता है और प्रैक्टिस करके दोस्तों आप थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, तो आप इस वैकेंसी की तरफ को देख सकते हैं। मान के चलो सितंबर में आपके फॉर्म आएंगे, नवंबर फर्स्ट वीक या मिड नवंबर तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख लेना, स्पीड अगर आपकी 40-50 के आसपास है तो 30 और 20 की स्पीड आप आराम से बढ़ा सकते हैं इन 2 से 3 महीने में, क्योंकि जब इसका स्टेनो होगा तो दोस्तों आपको 5 से 6 महीने मिल जाएंगे। नवंबर में एग्जाम होगा तो मान के चलिए जनवरी तक रिजल्ट आएगा, फिर बीच में आचार संहिता हो जाएगी, लेकिन कुछ काम चलते रहेंगे, तो 5 से 6 महीने में आप अपना स्टेनो अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मुझसे बिल्कुल स्टेनो नहीं आता और मैं अभी से सीखना शुरू करूं, तो आपका हाथ कमज़ोर पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए। आप हिंदी की टाइपिंग 2 महीने 1 महीने में भी सीख सकते हैं, लेकिन आंसू लेखन को सीखना, उसके पूरे फंडामेंटल को समझना, पूरी बहुत विस्तृत चीज़ें होती हैं ये, जो लोग इसको करते हैं उनको पता होगा, क्योंकि इसके लिए 3 से 4 महीने इसको सीखना पड़ता है, फिर 3 से 4 महीना इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होती है, तब जाके आप डिक्टेशन लिख पाते हैं। लेकिन अगर आपने टाइप थोड़ा बहुत स्टेनो जाना है, कभी सीखा है, तो इसको आप धार दे सकते हैं और इस वैकेंसी की तरफ को दे सकते हैं। सबसे भौकाली पोस्ट दोस्तों इसको कहा जाता है आरओ एआरओ के बाद। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है दोस्तों। आपने पूरा सिलेबस अच्छे से समझ लिया, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि उन्हें भी इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। 15 सितंबर तक आप लोगों के फॉर्म आ जाएंगे, तो एकदम से तैयार रहिए फॉर्म डालने के लिए और अभी से तैयारी में लग जाइए। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।